हेलो गाइस, कैसे आप सब। मैं नाम मोलदीप, यू आर वाचिंग टू माई यूट्यूब चैनल सुपर टेक विजन। सो गाइस, आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आ गया हूँ एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, अनमोलदीप। सो गाइस, आप लोग हमें बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हो, ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। हिंदी टाइपिंग सीरीज़ का जो पार्ट 2 है, लेसन 2 है उस लेसन के साथ मैं आ गया हूँ और वो लेसन होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज़बरदस्त। आप लोगों ने लेसन 1 को बहुत सपोर्ट किया है ना, बहुत अच्छे व्यूज़ आए उस पर। और आई होप आप लोग लेसन 2 को भी अच्छे से सपोर्ट करोगे, है ना। तो आप शुरू करें लेसन 2 फिर। देर किस बात की भाई, नेकी और पूछ पूछ शुरू करो। आप यही बोल रहे होगे ना, मुझे पता है ना। तो सुपर टेक विजन पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। मैं शुरू करता हूँ। मैम को बुलाता हूँ, 1 मिनट। मैम कहाँ पे है? 1 मिनट मैम। हेलो मैम, प्लीज़ कम। तो अब अगली आवाज़ मैम की होगी। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पहले लेसन में आपको बताया था कि ए से लिखना शुरू होता है और ए से आपने ओ लिखा था। तो बिना देर के हुए हम दूसरा लेसन भी शुरू करते हैं। जैसा कि हमने आपको हिंट दिया था कि ए के ऊपर कौन सा लेटर आया दोस्तों? क्यू आया, क्वीन वाला क्यू। अब उसको अगर आप सिंपल तरीके से लिखते हैं तो ओ की मात्रा बनती है, ओ की मात्रा बनती है। जैसे आपको लिखना है कौन, जैसे लिखना है मौज या कौर, इस तरह के वर्ड्स लिखने, तो ये वाला ओ सिंपल क्यू से बनता है। और अगर इसी को शिफ्ट करके क्यू लेटर दबा देंगे आप तो कौन सा ओ बनेगा? जैसे आपको लिखना है औरत, औजार, औघड़, है ना। इस तरह वाला ओ जो है वो शिफ्ट करके क्यू दबाने से बनेगा। अब आइए हम आते हैं लेटर एस पे। ए के बगल में एस था और एस के ऊपर कौन सा लेटर पड़ा? डब्ल्यू। अब आपने जब ओ के बगल में क्या था? ए था, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे क्या होगा? अगर इस W को आप सिंपल तरीके से लिखेंगे तो ए की मात्रा लग जाएगी। ए के बाद ए आता है तो ए की मात्रा लग जाएगी। जैसे कैसे, दैहिक, दैविक, इस तरह वाला ए सिंपल W से बनता है। ठीक इसी तरीके से अगर आप इसको शिफ्ट के साथ ये W लिखेंगे तो क्या होगा? जो ए कॉन्सोनेंट से पहले आ रहा था वो जो ए कॉन्सोनेंट के बाद आ रहा था ना, जैसे कैसे, है ना, दैविक, दैहिक, इस तरह वाला ए आ रहा था ना। अगर आप शिफ्ट के साथ W लिखेंगे तो क्या आएगा? वही ए कॉन्सोनेंट से पहले लग जाएगा। जैसे ऐसा वर्ड देख लीजिए, एतबार, है ना, ऐनक, ऐसा, इस तरह का। अब आइए हम आते हैं एस के बगल में आया डी लेटर और डी के ऊपर क्या लेटर आता है दोस्तों? ई, एग वाला ई। अब अगर आप इसको, जैसे डी के केस में क्या हुआ था, आपने सिंपल तरीके से लिखा था उसको तो वो हलंत बन गया था ना। लेकिन ई के केस में क्योंकि आपने इसको जब शिफ्ट करके लिखा था हलंत को तो क्या बना था? अनार वाला अ बना था। अब यहां से जोड़ के इसको देखिए, अनार वाले अ से जब वो अ बना है तो जाहिर से बात है कि अगर आप ई को ऐसे करके लिखेंगे, सिंपली तरीके से लिखेंगे बगैर शिफ्ट दबाए, तो क्या बना? आ की मात्रा बन गई। जैसे अगर आपको लिखना जैसे डंडा, है ना, काम, कारण, इस तरह का वाला आ जो है वो बगैर शिफ्ट दबाए लिखाएगा। और वही चीज ठीक से अगर आप शिफ्ट करके वही दबा देंगे ई लेटर को तो कौन सा वाला आ लिखाएगा आपका? आकाश, आम, आंख, ये वाला आ लिखाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं आगे। डी के बगल में कौन सा लेटर है? एफ।
और एफ के ऊपर कौन सा लेटर आता है? आर आता है। तो अ के बगल में क्या आया था? ई आया था, छोटी ई आया था ना। और छोटी ई आया था जब, तो जाहिर सी बात है छोटी ई के बाद कौन सी क्या आता है? बड़ी ई आता है। और वही अगर आर लेटर को आप सिंपल तरीके से दबाएंगे तो ई की मात्रा वाला ई आएगा। जैसे नीम, भीम, इस तरह वाली ई। लीला, ये वाली ई लगेगी। अब इसी तरीके से अगर आपने इसी आर को शिफ्ट के साथ लिख दिया तो क्या होगा? ई स्वर बन जाएगा। जैसे कैसे? ईख, ईट, ये वाली ई लग जाएगी। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे। किस लेटर की तरफ बढ़ गए? ए एस डी एफ जी। अच्छा, जी के ऊपर कौन सा लेटर आया? टी। टी। अगर इसी टी को, टी वैसे जी से आपका छोटा ऊ बना था, अगर इसी टी को टी से क्या बनेगा? इसी तरह से अगर लगाइए छोटा ऊ के बड़ा, बाद क्या आता है? बड़ा ऊ। सिंपली इसको अगर आप टी को लिखते हैं बगैर शिफ्ट दबाए तो वो बड़ा ऊ की मात्रा होती है। जैसे कूप, रूप, है ना, अनूप, इस तरह वाला ऊ लगता है। अब इसी टी को अगर आप शिफ्ट के साथ लिख देंगे तो क्या लगेगा? बड़ा ऊ स्वर बन जाएगा। जैसे ऊपर, ऊन, है ना, ऊख, ये वाला ऊ लग जाएगा। अब आइए इधर की तरफ। जी के बगल में कौन सा लेटर आता है? हनुमान वाला एच। और एच के ऊपर कौन सा लेटर है? वाई। वाई फॉर योगेश। आपने अगर ध्यान दिया हो पहले लेसन में तो क्या लिखा था? एच। एच से क्या बन रहा था? प। और एच को अगर शिफ्ट करके लिख रहे थे तो फ बन रहा था, फल वाला। यहीं पे देख लीजिए, यहाँ पे फ के बाद क्या अक्षर आता है? बलिया वाला ब। और इसी अगर एच को सिंपल तरीके से आपने लिखा बगैर शिफ्ट दबाए तो ये बलिया वाला ब बनेगा। बाढ़, बड़ाई, है ना, बाट, ये वाला ब। अच्छा, इसी को अगर आपने शिफ्ट करके लिखा तो क्या बनेगा? ये बन जाएगा आपका भ। जैसे आपको लिखना है भारती, भारत, भारती, भोला, इस तरीके का। अब आइए यहाँ पे आपने र देखा था, जे आता है, एच के बाद क्या आता है? जे। और जे के ऊपर कौन सा अक्षर है? यू। तो ध्यान अगर आपने दिया हो तो जे से कौन सा अक्षर बना था? र बना था। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ वो वाला कंसेप्ट नहीं लागू हो रहा है। उसके बाद क्या आता है? यहाँ क्या बन रहा है? ह बन रहा है। अगर आपने यू को सिंपल तरीके से लिखा, यू को सिंपल तरीके से लिखा बगैर शिफ्ट दबाए तो वो ह बन रहा है, हरण वाला। हरण, हरना, हार, ये वाला ह बन रहा है। और यही चीज अगर आपने शिफ्ट दबा करके लिख दी ना यू अक्षर तो आपका इया बन रहा है। इया से तो को भाई चाचा जाधा इया वाला जो इया होता है वो बन रहा है। ये तो आपका हो गया यू लेटर। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब आ गए आप अपने नेक्स्ट पड़ाव पे। जे के बगल में कौन सा लेटर आया? यस,
नॉलेज, के वाला, के लेटर आया, काइट, के फॉर काइट, किंग, ये। अब इसी के ऊपर कौन सा लेटर आया, आई, इन वाला आई। और इसी आई को दोस्तों अगर आपने ध्यान दिया हो, के से क्या बना था, के को आपने सिंपल तरीके से लिखा था तो क बना था, और आपने उसको शिफ्ट दबा के लिखा था तो ख बना था, है ना। तो ख के बाद दोस्तों क्या आता है, गमला वाला गा। अगर आपने आय को बगैर शिफ्ट के लिखा तो क्या बनेगा, गमला वाला गा। और इसी को अगर आपने शिफ्ट दबा के लिखा तो घर वाला घा बन गया। अब आपने पूरा किया सफर यहां तक का। अब के बगल में कौन सा लेटर है, एल फॉर लखनऊ। ध्यान अगर आपने दिया हो तो फर्स्ट लेसन में एल से कौन सा लेटर बन रहा था, त बन रहा था, तरबूज वाला त, है ना। और उसको अगर आप शिफ्ट दबा कर लिख रहे थे तो थ बन रहा था, थाली वाला थ, है ना। ठीक इसी तरीके से एल के ऊपर वाला जो लेटर है ओ, जैसे अनियन वाला ओ, उस लेटर से क्या लिखाएगा, थ के बाद कौन सा अक्षर आता है, द, दुनिया वाला द। उसको ओ को सिंपल तरीके से लिखो तो द लिखाएगा हिंदी का, और उसी को अगर शिफ्ट दबा के लिखो तो धरती वाला धा बन जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। ओ के बाद वाला जो लेटर है, एल के बाद वाला सेमी कॉलन है। सेमी कॉलन से आपका क्या लेटर बना था, आपने ध्यान दिया हो अगर, च बना था, च, और उसको शिफ्ट करके आपने लिखा था तो बना था आपका छ। और ये जो लेटर है ना, इससे आपका बनेगा, छ के बाद कौन सा आता है अक्षर, ज, जाली वाला ज। पी, सेमीकोलन के ऊपर लेटर आता है पी, पी से बनेगा आपका जाली वाला ज, और शिफ्ट करके अगर आपने पी लिखा तो बनेगा झरना वाला झा। अब आइए आप लेफ्ट ब्रैकेट पे दोस्तों। तो हम थे लेफ्ट ब्रैकेट पे आ गए थे। पी के बाद वाला जो लेटर है सेमीकोलन के बाद, सेमीकोलन के बाद मेरे ख्याल से अपॉस्ट्रोफी है, उससे ट बन रहा था, और उसको आप शिफ्ट करके दबा रहे थे तो ठ बन रहा था। लेकिन पी के जो ऊपर पी के बगल में जो लेटर है वो आता है आपका लेफ्ट ब्रैकेट। और लेफ्ट ब्रैकेट को अगर आपने दबा दिया, लेफ्ट ब्रैकेट अपॉस्ट्रोफी के जो कि ऊपर है, लेफ्ट ब्रैकेट को आपने अगर ध्यान दिया हो तो अपॉस्ट्रोफी से आपका बना था ट, और अगर आपने उसको शिफ्ट करके दबाया था तो बना था ठ, ठठेरा वाला ट, ठ। तो जाहिर सी बात है लेफ्ट ब्रैकेट से क्या बनेगा, ठ के बाद क्या आया दोस्तों, ड। अगर लेफ्ट ब्रैकेट को आपने सिंपल तरीके से दबाया तो आपका बनेगा ड, डमरू वाला ड। और वही चीज आपने शिफ्ट दबा करके की तो क्या बना, ढक्कन वाला ढा। अब आइए नेक्स्ट बात करते हैं। और उसके बाद तो एंटर था। एंटर तो दोस्तों बड़ा होता है, और एंटर के ऊपर ना दो लेटर होते हैं। एक लेटर तो होता है आपका राइट ब्रैकेट, और एक लेटर होता है आपका बैक स्लैश। तो राइट ब्रैकेट से आपका क्या बनता है, नुक्ता, नीचे की बिंदी। ऐसा होता है दोस्तों, जैसे आपने लिखा, जैसे आपको कई बार आपको लिखना होता है पेड़, है ना, लड़ाई,
ड के साथ अगर नुक्ता का यूज देख लीजिए क्या है, किस किस अक्षर के साथ होता है। नुक्ता का जो यूज होता है दोस्तों वो 2 अक्षर के साथ होता है। किसके किसके? एक तो ड के साथ होता है और एक तो ढ के साथ होता है ना। अगर ड के साथ वो अक्षर यूज होगा नुक्ता, तो ऐसे ऐसे वर्ड्स आप लिख सकते हैं, जैसे पेड़ हुआ, लड़ाई हुआ, है ना, लड़का, लड़की, ठीक है। इस तरह के वर्ड्स आप लिख सकते हैं। जैसे आपको लड़का लिखना है तो आप लिखिए ल, फिर ड के बाद आप नुक्ता लिख देंगे और क और आ की मात्रा, तो आपका बन जाएगा लड़का। और आपको जैसे पेड़ लिखना है तो प, ए की मात्रा, ड और ये नुक्ता लिख देंगे, तो आपका पेड़ लिखा जाएगा। तो ये हम कह रहे हैं दोस्तों कि ये जो राइट ब्रैकेट है इससे आपका बना नुक्ता। और नुक्ता को शिफ्ट करके कुछ नहीं लिखाता है, वो ना बोलता है लेकिन लिखाता कुछ नहीं है। ना या मतलब ना का मतलब आप ये समझ लीजिए कि अंगा के सेंस में बना, जैसे वांग मय या इस तरह की चीजें, वो अनुस्वर भी काम कर लेता है, इसलिए उसकी जरूरत ज्यादा पड़ती है नहीं, तो इसलिए उसको इग्नोर ही मारना सही रहेगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। अब जो लास्ट लेटर इस लाइन का आ रहा है वो क्या है? बैक स्लैश। तो दोस्तों बैक स्लैश अगर आप आते हैं तो बैक स्लैश से आपका क्या लिखा था? अर्धचंद्राकार। देखिए दोस्तों, इंग्लिश के जो वर्ड्स होते हैं ना, जैसे आपने लिखा डॉक्टर, है ना, कॉफी, है ना, लॉफ्टी, सॉफ्टी, साइकोलॉजी, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं ना, इसमें अर्धचंद्राकार यूज होता है। जैसे अगर आपको लिखना है डॉक्टर तो आप कैसे लिखेंगे? ड में आ की मात्रा, वही अर्धचंद्राकार, आधा क, टमाटर वाला ट और र। उसी तरह अगर आपको लिखना है साइकोलॉजी तो आप कैसे लिखेंगे? सा में आ की मात्रा, फिर छोटी इमली वाली मतलब स्वर ई, छोटी क में आ की मात्रा, फिर ये अर्धचंद्राकार, ल में आ की मात्रा, फिर ये अर्धचंद्राकार, फिर जामल ज और उसमें बड़ी की मात्रा। और इसी तरह कॉफी लिखना है तो क, फिर उसमें आ की मात्रा, फिर ये अर्धचंद्राकार यानी बैक स्लैश, फिर फल वाला फ और ये बड़ी की मात्रा। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका ये दूसरा लेसन भी हुआ, सफा चट बराबर खत्म। और इसी दूसरे लेसन के खात्मे के बाद हम आपसे लेना चाहेंगे इजाजत। तब तक के लिए हम आपको कहते हैं स्वीट ड्रीम्स और आप हमें कहें गुड नाइट।